हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 9 जो है लाइट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। उसमें हम देखेंगे कॉन्केव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग पोजीशन के ऊपर रखेंगे तो हमें मिरर इमेज कहाँ पे मिलेगी। अब हम देखेंगे उसके लिए हमें कौन कौन से मटेरियल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लेंगे कॉन्केव मिरर। जो कॉन्केव मिरर है वो क्या होगा, बीच में से थोड़ा दबा हुआ होगा, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्केव मिरर। अब हम लेंगे स्टैंड जो कॉन्केव मिरर को रखने के लिए हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमें डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। बाद में हम देखेंगे कि मार्कअप करने के लिए हमें मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी। एंड ऑब्जेक्ट हमने लिया है वो क्या है, कैंडल। उसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे स्टैंड एंड मिरर, तो उसको हम बोलेंगे पी। जो पी मतलब क्या होता है, पोल। अब हम देखते हैं कि पोल मतलब पी क्या होता है। तो कॉन्केव मिरर है, उसमें जो बीच का पॉइंट है जहाँ पे हमने मिरर रखा है उसको हम क्या बोलेंगे, पोल पी। अब हमारी फर्स्ट पोजीशन है इन्फिनिटी, मतलब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को मिरर से बहुत दूर रखेंगे तो उसको बोलेंगे इन्फिनिटी पोजीशन। जब हम इन्फिनिटी पोजीशन के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमें उसकी जो मिरर इमेज है वो कहाँ पे मिलेगी। तो देखो हमें कुछ इस तरह से मिलेगी जहाँ पे क्या होगा, एग्जैक्ट पॉइंट होगा, मतलब उसकी जो पोजीशन इमेज मिरर इमेज होगी वो होगा पॉइंट। अगर उसको हम आगे ले जाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा, और अगर पीछे ले जाएंगे तो भी ब्लर हो जाएगा। एग्जैक्टली जो हमें पॉइंट मिला वो हमारा क्या होगा, एफ होगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एफ, फोकल लेंथ एफ। अब हम देखेंगे कॉन्केव मिरर में फर्स्ट पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन में क्या होगा, जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी पे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये इन्फिनिटी है, हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट के जो रे है वो यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ से रिफ्लेक्ट होके एफ में से पास आउट हो जाएंगे। सेम टू सेम ऑब्जेक्ट से मतलब इन्फिनिटी से रे आएगा और क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होके एफ में से बाहर निकल जाएगा। तो ये जो हमें इमेज मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी, एग्जैक्ट एफ के ऊपर। तो हमें क्या याद रखना है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो उसकी जो हमें इमेज मिलती है, मिरर इमेज, वो कहाँ पे मिलेगी, फोकस पॉइंट एफ के ऊपर। तो देखो क्या हुआ, एट द फोकस पॉइंट मतलब एफ के ऊपर हमें इमेज मिली। इमेज की साइज़ क्या होगी, पॉइंट साइज, मतलब ऐसे जैसे हम डॉट बनाते हैं वैसे उसको बोलते हैं पॉइंट साइज। फिर जो इमेज मिलेगी वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब रियल मतलब हमने प्रैक्टिकल में दिखाया गया है कि जो एक पेज है उसके ऊपर हमें क्या है, इमेज मिलती है, एंड वो कैसी होगी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी। और वो किस साइज़ की होगी, तो वेरी स्मॉल साइज़, मतलब उसको ऐसा बोल सकते हैं हाईली डिमिसेड, मतलब एकदम छोटी साइज़ में। हम देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब जो मिरर बना हुआ है वो कौन से स्फीयर में से बना हुआ है, उसका जो सेंटर पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से इज इक्वल टू क्या होता है, 2f। तो देखो हमने पोल एंड एफ, तो यहाँ पे क्या हुआ, वन टाइम एफ हुआ। अब इसी को हम रखेंगे एफ से यहाँ तक, तो ये हमें क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। तो ये हमें मिला। अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बियॉन्ड सी, मतलब सी से थोड़ा दूर, तो हमें इमेज कहाँ पे मिलेगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इमेज फाइंड आउट करने के लिए पेज को रखेंगे एफ। एफ से हम जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे हमें क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। देखो तो ये जो है वो एग्जिट पॉइंट है, एफ एंड सी के बीच में हमें क्या मिलेगी, इमेज। अगर हम आगे जाएंगे तो भी इमेज ब्लर हो जाएगी और पीछे जाएंगे तो भी इमेज क्या हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी। तो ये हमें एग्जैक्टली एफ एंड सी के बीच में इमेज मिलेगी। हम देखेंगे सेकंड पोजीशन। तो सेकंड पोजीशन के ऊपर क्या होगा, ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ पे रखना है, सी से थोड़ा दूर। तो देखो उसकी इमेज कैसे बनेगी, ये है कॉन्केव मिरर एंड ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे, सी से थोड़ा दूर। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, तो ऑब्जेक्ट में से क्या होगा, रे पास होगा
और वही रे रिफ्लेक्ट होके एफ से निकल जाएगा। तो देखो एफ से रे रिफ्लेक्ट होगा एंड जो रे पी से नहीं टकरा है वो क्या होगा, एज इट इज सी में से बाहर निकल जाएगा। तो एफ एंड सी वो दोनों में से जो इंटरसेप्ट मिलेगा, मतलब दोनों को एक ऐसा पॉइंट होगा कि वहाँ से दोनों रेस क्या करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे। तो ये जो पॉइंट मिला उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी मिरर इमेज। तो ये जो मिरर इमेज मिलेगी वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी एंड वो कहाँ पे मिलेगी, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सी एंड एफ के बीच में मिलेगी और वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। थर्ड पोजीशन है, ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम सी पे। तो सी पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमें, थर्ड पोजीशन है, ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम सी पे। तो सी पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमें उसकी इमेज कहाँ पे मिलेगी, देखो हम देखते हैं एफ से इमेज लेना स्टार्ट करता है तो एग्जैक्टली सी आएगा, उसके ऊपर हमें क्या मिलेगी, उसकी एग्जैक्टली सेम टू सेम इमेज मिलेगी। देखा, तो सी पे ऑब्जेक्ट है तो हमें सी पे ही मिलेगी। अगर हम आगे और पीछे लाए जाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा। एग्जैक्टली सी के ऊपर हमें क्या मिली, उसकी इमेज मिली। अब देखेंगे हम थर्ड पोजीशन, तो उसमें क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन सी, मतलब हम ऑब्जेक्ट को सी पे रखेंगे तो उसकी जो हमें मिरर इमेज मिलेगी वो कहाँ कहाँ पे मिलेगी। तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट सी को रखा है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट सी पे रखा है तो क्या होगा, ए से लाइट रिफ्लेक्ट होके डी तक पहुंचेगी, फिर डी में से वापस आएगी एफ में से पास होके ए डैश पे, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, लाइट है वो रिफ्लेक्ट होगी, फिर जो सेकेंड लाइट है वो क्या होगा, ए में से निकलेगी, एफ में से पास होके यहाँ पे ई में टकराएगी एंड वापस क्या होगा, उसका रिफ्लेक्ट होगा तो ए डैश तक वापस आएगी। तो जो पहली लाइट है वो एंड सेकंड वाली दोनों यहाँ पे क्या होती है, एक दूसरे को टच करती है। तो यहाँ पे उसको हमें मिरर इमेज मिली ए डैश एंड बी डैश, जो कहाँ पे मिली, एग्जैक्टली सी पे। तो जब हम ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हैं तो उसकी मिरर इमेज भी हमें कहाँ पे मिलती है, सी पे। तो देखो उसको हम ऑब्जेक्ट इमेज को कैसे याद रखेंगे, फॉर्म्ड एट सी, मतलब सी पे ऊपर मिली हमें, और वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, और उसकी साइज़ भी कैसी होगी, सेम टू सेम, जैसे कि ऑब्जेक्ट की साइज़ है ऐसी हमें इमेज की साइज़ मिलेगी। अब फोर्थ पोजीशन है, उसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, एफ एंड सी के बीच में। तो हमें इमेज कहाँ पे मिलेगी, सी से दूर। तो देखो अब हम देखेंगे इमेज, सी से इमेज लेना स्टार्ट करेंगे तो सी से थोड़ा दूर जाएगा तब हमें क्या, उसकी प्रॉपर इमेज मिलेगी। देखो दिखा, अगर उसको आगे ले जाएंगे तो भी क्या होगा, ब्लर होगा, और पीछे ले जाएंगे तो भी ब्लर होगा। एग्जैक्टली सी से थोड़ा दूर पे जाएंगे तो हमें उसकी प्रॉपर सेम टू सेम इमेज मिलेगी, जो कुछ यहाँ पे है, सी से थोड़ा दूर। अब हम देखेंगे पोजीशन 4। तो पोजीशन 4 क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, मतलब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, एफ एंड सी के बीच में। तो ये जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में से जो लाइट होगी वो रिफ्लेक्ट होगी तो डी तक आएगी, ठीक है, डी पे टकराएगी, फिर वापस एफ में से निकल के नीचे तक आएगी, ठीक है। और सेकंड जो लाइट है वो क्या होगा, ए से निकलेगी, ई तक जाएगी, ई को टकरा के वापस आएगी और सी में से पास होगी और नीचे वो भी रिफ्लेक्ट करेगी। तो वो दोनों लाइट जहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है, मतलब जहाँ पे टच होती है, तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, उसकी मिरर इमेज मिलेगी। उसको हम बोल सकते हैं ए डैश एंड बी डैश, वो क्या है, हमारी मिरर इमेज है। तो वो कहाँ पे फॉर्म होती है, तो देखो सी से थोड़ा दूर, मतलब फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, उसकी जो मिरर इमेज होगी वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, एंड एनालार्ज बिगर इन साइज दैट द ऑब्जेक्ट, और वो जो हमें मिरर इमेज मिलेगी वो कैसे होगी, जो ऑब्जेक्ट है उससे थोड़ी बड़ी साइज़ की होगी।
फिफ्थ पोजीशन के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम फोकल पॉइंट एफ के ऊपर, तो उसकी जो इमेज मिलेगी वो हमें सी से बहुत ज्यादा दूर मिलेगी। देखो, और ये जो पॉइंट है वहां पे हमें उल्टी एंड थोड़ी क्लियर इमेज मिलेगी। अगर और दूर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी, और पास में लाएंगे तो भी क्या हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी। अब हम देखते हैं पोजीशन फिफ्थ। तो उसमें क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, मतलब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, तो फोकस पॉइंट एफ पे। तो ऑब्जेक्ट को हम एफ पे रखेंगे तो क्या होगा, ए में से लाइट पास होगी, मतलब ए बी वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में से लाइट पास होगी, डी तक जाएगी, फिर डी से वापस रिफ्लेक्ट होके वो क्या होगा, एफ में से निकल के नीचे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। फिर सेम ए में से, ए ऑब्जेक्ट में से लाइट पास होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ई तक जाएगी, ई से वापस सी में से पास होगी, और वो दो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी वो कौन सा होगा, इन्फिनिटी, मतलब ये इन्फिनिटी पे एक दोनों से टकराएगी, ठीक है, और एक दोनों का इंटरसेक्ट मिलेगा। तो हमें जो मिरर इमेज मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी, इन्फिनिटी पे। रिफ्लेक्ट रे आर पैरेलल टू ईच अदर, और वो दोनों लाइन होगी वो कैसे होगी, पैरेलल होगी, मतलब हमें उसकी जो इमेज मिलेगी वो बहुत दूर मिलेगी, मतलब ऐसा बोल सकते हैं इन्फिनिटी पे। द इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली एनालाइज, वो जो इमेज होगी वो क्या होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, एंड उसकी साइज बड़ी। सिक्स पोजीशन के ऊपर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे पोल मतलब पी एंड फोकल पॉइंट एफ के बीच में। तो जो उसकी इमेज है वो हमें कहाँ पे मिलेगी, एग्जैक्टली मिरर के बैक साइड। लेकिन हम मिरर के बैक साइड पेपर से दिखा नहीं सकते, उसको हम ड्राइंग करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये जो 6 पॉइंट अलग अलग है उसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे और ड्रॉ करके भी आपको दिखाएंगे। अब हम देखेंगे 6 पोजीशन। तो उसमें क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ, मतलब पोल एंड फोकस, वो दोनों के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, जैसे यहाँ पे पोल है एंड यहाँ पे फोकस एफ, तो वो दोनों के बीच में मतलब ए बी वो क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में से लाइट रिफ्लेक्ट होके पी पे टकराएगी और वापस क्या होगा, नीचे की ओर आएगी। सेम टू सेम ए में से फिर से लाइट ई पे टकराएगी और वापस सी में से पास होगी, नीचे तक आएगी। लेकिन उसमें ये दो जो ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें ये दो जो रे है वो कहीं पे भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, मतलब इंटरसेक्ट नहीं होगी। तो उसकी जो मिरर इमेज हमें मिलेगी वो कहाँ पे होगी, बैक साइड टू मिरर, मतलब मिरर के पीछे की साइड मिलेगी। तो देखो, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, एंड जो इमेज हमें मिलेगी वो कैसी होगी, वर्चुअल, मतलब हम इसमें वर्चुअल मतलब हम उसको पेपर में दिखा नहीं सकते। द इमेज इज इरेक्ट, मतलब सेम टू सेम जैसे हमने ऑब्जेक्ट रखा होगा वैसी ही सीधी इमेज हमें मिलेगी। द इमेज इज एनालाइज बिगर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, और जो इमेज हमें मिलेगी वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी साइज की होगी, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्केव मिरर में हम उसकी 6 पोजीशन अलग अलग समझ सकते हैं। ये जो हमने 6 पोजीशन देखी उसमें से आपको स्कूल की एग्जाम में एंड बोर्ड की एग्जाम में कोई भी एक पोजीशन पूछ सकते हैं। और अगर 1 मार्कर में पूछना चाहे तो 1 मार्कर में आपको ऐसा पूछते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को हम पी के ऊपर, एफ के ऊपर या सी के ऊपर रखेंगे तो उसकी हमें इमेज कहाँ पे मिलेगी। तो हमें क्या करना है, वो याद रखना है। जैसे हमने आगे 6 पोजीशन देखी उसके ऊपर से हमें याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम एफ के ऊपर रखेंगे तो हमें उसकी जो इमेज है वो कहाँ पे मिलेगी, वो आपको 1 मार्कर में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। अब हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। अगर अच्छा लगे तो आगे भी शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।